हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग नोबेल पुरस्कार 2019 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही उससे संबंधित कुछ हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। इसके साथ ही ये समझेंगे कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई और क्यों हुई, किस फाउंडेशन के द्वारा नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं और कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और वो 6 क्षेत्र यही हैं, आपको 6। पहला है शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, भौतिकी और रसायन। यही वह 6 क्षेत्र हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति को असमान उपलब्धियों के लिए नोबेल पुरस्कार से उसे सम्मानित किया जाता है। इसकी स्थापना 1900 में की गई थी। नोबेल फाउंडेशन के द्वारा नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। जब इसका स्थापना हुआ था उस समय 5 क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता था, लेकिन बाद में एक क्षेत्र जोड़ा गया और वह क्षेत्र कौन सा है? अर्थशास्त्र। स्टार्टिंग में अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता था, 1967 में अर्थशास्त्र को भी ऐड कर दिया गया और फाइनली ये टोटल क्षेत्र कितने हो गए? 6। तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया है और 2019 में कुल 15 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, टोटल 15 व्यक्तियों को 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए कुछ इससे संबंधित कुछ बेसिक फैक्ट्स को देखते हैं। कौन थे अल्फ्रेड नोबेल? इनके बारे में थोड़ा सा, इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की आयु में वह अपने परिवार के साथ रूस चले गए। नोबेल जब 18 साल के थे तो उन्हें रसायन की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की। वैसे तो अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने 355 आविष्कार किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम और पैसा उन्हें 1867 में डायनामाइट के आविष्कार से कमाया। और जो भी उन्होंने पैसा कमाया, चूँकि वो शादी अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं किए थे, तो इनका जो भी संपत्ति है, जब इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के समय एक वसीयतनामा मिला और उस वसीयतनामा में ये लिखा गया था कि उनका जो भी संपत्ति है उससे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट के द्वारा किसी वैसे असामान्य उपलब्धियों वाले व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा जो किसी भी क्षेत्र में बहुत ही असामान्य उपलब्धि प्राप्त किए हो। 10 दिसंबर 1896 को नोबेल को दिल का दौरा पड़ने से इटली में निधन हो गया, क्योंकि 10 दिसंबर 1896 को जो है ना उनका वर्षगांठ बनाया जाता है और 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। अब वितरण जो है ना, ये 6 क्षेत्रों का वितरण अलग अलग स्थान पर होता है। उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स में सबसे पहला कि शांति के लिए दिए जाना जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो में दिया जाता है, जबकि बाकी सभी पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, सिर्फ शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है, बाकी सभी पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। किसी क्षेत्र में एक साल में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार किसी एक क्षेत्र में एक साल में 3 व्यक्ति से ज़्यादा को नहीं दिया जा सकता है। भारत से ताल्लुक़ रखने वाले 10 लोगों को अब तक अलग अलग वर्गों में पुरस्कृत किया जा चुका है। अब तक कुल 51 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया जा चुका है, यानी कि 2019 तक कुल 51 महिलाओं को पुरस्कृत किया जा चुका है। कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा दिया जाता है। अभी हम लोग देखें कि ओस्लो में शांति पुरस्कार को वितरण किया जाता है और ये ओस्लो जो है आपको नॉर्वे की राजधानी है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है, जबकि भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा स्टॉकहोम में दिया जाता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम के द्वारा दिया जाता है, जबकि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार
कैरोलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम। तो देखिए शांति का सिर्फ ओस्लो में जाता है, जबकि बाकी सब कहाँ जाता है, स्टॉकहोम में। लेकिन संस्था क्या है इसका अलग अलग है, तो इन्हें ध्यान में रखेंगे। इसका जो PDF है उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं करेंट अफेयर्स। जो 2019 का जो करेंट अफेयर्स है, दैट मीन्स कि नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्ति को किन किन क्षेत्रों में दिया गया है, उससे हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। ये है आपके अबी अहमद अली। यहाँ देखिए ये शांति के क्षेत्र में जो है ना, इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है इस बार। और ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। इथियोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है और इसका पड़ोसी देश है इरिट्रिया। इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष को सुलझाने के लिए इन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई थी, जिसके कारण इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में जो है ना, पीटर हैंडके को मिला है, और ये है आपका पीटर हैंडके, और ये 2019 को का जो है नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया है। जबकि 2018 का नोबेल पुरस्कार ओल्गा टोकार्चुक को दिया गया है। और 2018 और 2019 एक साथ क्यों दिया गया है, क्योंकि 2017 का नोबेल पुरस्कार वितरण किया गया था, लेकिन 2018 का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया गया था। तो 2018 को इसी समय यानी कि 2019 के टाइम में दोनों को जो है ना एक साथ दिया गया है। तो 18 को ध्यान रखेंगे, 18 का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में ओल्गा टोकार्चुक, जबकि साहित्य के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार पीटर हैंडके को दिया गया है। और ये है ओल्गा टोकार्चुक जिनको 18 का मिला है, और ये आपको पीटर हैंडके जिसने 2019 को मिला है। क्यों मिला है, तो भाषाई सरलता के साथ मानवीय अनुभवों की विशेषता और परिधि के बाहर एक प्रभावशाली काम करने के लिए, मानव अनुभव के साथ जो है ना, भाषाई सरलता के साथ एक बहुत ही प्रभावशाली काम करने के लिए इन्हें पीटर हैंडके को 2019 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कंबाइंड रूप से 3 व्यक्ति को दिया गया है, और ये 3 व्यक्ति में है आपको अभिजीत बनर्जी जो भारतीय मूल के हैं, अर्थशास्त्री एस्थर डुफ्लो जो सबसे युवा महिला अब तक के हैं, और माइकल क्रेमर ये अमेरिका के हैं। ये अर्थशास्त्री। तो इसमें अभिजीत बनर्जी की वाइफ है कौन, एस्थर डुफ्लो। एस्थर डुफ्लो देखिए यहाँ पे वाइफ हस्बैंड है, अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अब तक की सबसे युवा महिला एस्थर डुफ्लो हैं, जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। और ये हैं आपके अमेरिकी माइकल क्रेमर। वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिए किए गए कार्यों के लिए, वैश्विक स्तर पे गरीबी उन्मूलन के लिए ये कार्य किए हैं और बहुत अच्छा योगदान इन्होंने दिए हैं, जिसके लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपको 3 व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें पहले हैं विलियम केलिन जूनियर। ये हैं विलियम केलिन जूनियर। पीटर जे रेडक्लिफ ये हैं बीच वाले रेडक्लिफ, और ग्रेग एल सेमेंजा ये हैं आपको ग्रेग एल सेमेंजा। इन लोगों ने कौन से काम किए हैं, तो मानव कोशिका किस प्रकार प्रतिक्रिया करती है, मानव कोशिका किस प्रकार प्रतिक्रिया करती है एवं ऑक्सीजन उपलब्धता के अनुकूल होती है, इसके बारे में जो है ना ये लोग खोज किए हैं, जिसके कारण चिकित्सा के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार से इन लोगों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भौतिकी के क्षेत्र में। तो भौतिकी के क्षेत्र में भी 3 व्यक्ति को ये पुरस्कार इस बार 2019 का दिया गया है, और 2019 के पुरस्कार में जेम्स पीबल्स हैं, डीडीआर कैलोज और मिशेल मेयर। ये देखिए ये जेम्स पीबल्स हैं, डीडीआर कैलोज हैं ये, और ये लास्ट वाले हैं जो मिशेल मेयर हैं। इन तीनों व्यक्ति को जो है ना ब्रह्मांड शास्त्र में सैद्धांतिक खोज तथा बाह्य ग्रह की खोज हेतु भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। तीनों व्यक्ति को इसे ध्यान में रखेंगे आप। एंड लास्ट है आपका रसायन शास्त्र के क्षेत्र में। तो रसायन शास्त्र के क्षेत्र में लिथियम आयन बैटरियों के विकास के लिए, लिथियम आयन बैटरियों के विकास के लिए 3 व्यक्ति को जो है ना नोबेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। और ये 3 व्यक्ति कौन कौन हैं, तो जॉन बी गुडेनफ ये हैं आपका जॉन बी गुडेनफ, स्टैनले बिटिंगम ये हैं स्टैनले बिटिंगम, और अकीरा योशिनो ये हैं। तो इन तीनों व्यक्ति को जो है ना रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। अब इससे कुछ हम लोग क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है
किस वर्ष प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था? देखिए, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी कब? 1900 में। नोबेल फाउंडेशन के द्वारा ही नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है, लेकिन जो पहला प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो 1901 में दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? देखिए, अभी हम लोग देखें, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कंबाइन रूप से 3 व्यक्ति को दिया गया है, जिसमें जेम्स पीबल्स भी है, मिशेल मेयर है और DDR कैलोज है। तो इन तीनों व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर हैंडके को किस क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो पीटर हैंडके को अभी हम लोग देखें कि साहित्य के क्षेत्र में पीटर हैंडके को 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जबकि 2018 का हम लोग देखें ओल्गा टोकार्जुक का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबी अहमद अली को नोबेल शांति पुरस्कार 2019 किस लिए दिया गया है? देखिए, अबी अहमद अली जो इथियोपिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, उन्हें किस लिए दिया गया है ये कहा जा रहा है। तो शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हासिल करने के प्रयास के लिए, तो ये सही है, ये भी सही है। पड़ोसी इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष को हल करने की निर्णायक पहल के लिए, तो दोनों सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि सी आंसर इसका हो जाएगा राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2019 से किसे प्राप्त हुआ है? यानी कि 2019 का नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे प्राप्त हुआ है? तो इसमें भी 3 व्यक्ति हैं, जॉन वी गुडएनफ, एम स्टैनली विटिंगम और अकीरा योशिनो। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। तो ये कुछ प्रश्न हम लोग देखें जो करेंट से हम लोग जोड़ करके देखें, और भी इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव हैं, आप इस वीडियो को देखने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का MCQ सेट जरूर लगाएं और देखें कि आप कितना क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।